हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल फंडामेंटल स्टडी क्लासेस 1 1 2। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। आप लोग की बेहतर पढ़ाई लिखाई चल रही है। स्टूडेंट, हम लोग ने पिछला लेक्चर में 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे 2022 का। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो है 11वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, दिया गया आपका C3H9N अणुसूत्र के द्वारा निम्नलिखित में से किसे व्यक्त किया जाता है। तो ये जो आपका अणुसूत्र दिया गया है, अगर हम लोग प्राइमरी अमीन इसके द्वारा लिखें तो इसको लिख सकते हैं हम लोग इस प्रकार से। आपका हो गया CH3 CH2 CH2 NH2 हो गया। तो इस अणुसूत्र द्वारा हम लोग इसको प्राइमरी अमीन में लिख सकते हैं। देखिए 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन हो गया, 9 हाइड्रोजन, 3 2 5 2 7 2 9 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन। इसका प्राइमरी अमीन ही हो गया। अगर इसका हम लोग सेकेंडरी अमीन का स्ट्रक्चर लिखें तो देखिए इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। हो जाएगा आपका NH हो गया, इधर हो गया आपका CH3, इधर हो गया आपका CH3 हो गया आपका, और आपका इधर हो गया आपका एक CH3 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका टर्शियरी अमीन। 1 2 3 तीनों कार्बन हो गया, 3 3 6 3 9 आपका हाइड्रोजन। तो ये हो गया आपका टर्शियरी अमीन, इसको कहेंगे टर्शियरी अमीन हो गया। अगर सेकेंडरी अमीन की बात करें तो इसका सेकेंडरी अमीन भी आपका हो जाएगा। इसको लिखेंगे हम लोग CH3 के होल ट्वाइस NH, और इसका हो जाएगा इधर CH3 हो जाएगा इस प्रकार से। तो हो गया आपका सेकेंडरी अमीन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। इनमें से सभी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो गया। ये हो गया आपका टर्शियरी अमीन का स्ट्रक्चर। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसको अपकृत करने से सेकेंडरी अमीन प्राप्त होता है। अब देखिए ये जो होता है आपका नाइट्राइल, जिसको हम लोग कहते हैं RCN कहते हैं, ये हो गया आपका नाइट्राइल। तो इसको जब हम लोग अपकृत करते हैं तब आपका प्राइमरी अमीन बनता है आपका नाइट्रो यौगिक, जिसको कहते हैं हम लोग RNO2। इस प्रकार से इसको जब अपकृत करते हैं, या तो कहें कि आप चयन करते हैं, अब चयन करने के मतलब उसमें हम लोग हाइड्रोजन जोड़ते हैं, तभी आपका ये भी प्राइमरी अमीन देता है। ये आपका कार्बिल अमीन, इस कार्बिल अमीन का हम लोग आइसोसाइनाइड भी कहते हैं, ये होता है इसका RNC। तो इसको जब हम लोग अपकृत करते हैं H+ आयन के साथ, तब ये आपका सेकेंडरी अमीन देता है। ये हो गया अमाइड। एमाइड का आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला था RCONH2। इसको जब हम लोग अपकृत करते हैं तब आपका ये भी प्राइमरी अमीन देता है। तो इसका आंसर हो गया C4 चीनी हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, गन्ने की चीनी के जल अपघटन से निम्नलिखित में क्या मिलता है। जब आपका गन्ना होता है उसका अगर सूत्र बोले, या तो कहीं उसका जो चीनी के सूत्र बोले, होता है आपका C12H22O11। इसको जब हम लोग जल अपघटन करते हैं, कहने बोले H2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो आपका बन जाता है C6H12O6 प्लस C6H12O6 का निर्माण करता है। तो ये आपका हो जाता है ग्लूकोज होता है, ये आपका फ्रक्टोज हो जाता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, लेकिन इसका जो अणुसूत्र होता है दोनों का सेम ही होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका C4 चेन्नई हो गया। आप लोग देखे होंगे कि जो चीनी होता है, चीनी को जब हम लोग पानी में मिलाते हैं तब उसको फिर हम लोग मिला करके उसको हम लोग पीते हैं, ताकि हमको एनर्जी मिलता है। एक तरह से आपका ग्लूकोज के लिए कम करता है। तो इसका आंसर ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है। देखिए एंजाइम है, कौन इसमें से आपका एंजाइम दिया गया, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, इनमें से कौन नहीं। इसका आंसर होगा आपका प्रोटीन, C4 चेन्नई हो जाएगा। तो जो प्रोटीन है एक प्रकार का आपका एंजाइम होता है, जो कि हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की प्रकृतियों को शामिल करता है, या कहें कि जो हमारा श्वसन क्रिया होता है, जो पाचन क्रिया होता है, और जो हमारा DNA होता है, उसको उसमें बहुत ही बेहतरीन भूमिका निभाता है हमारे शरीर को डेवलप करने में। तो इसका आंसर
प्रोटीन होगा, एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवियस जालकों की संख्या होती है, कितनी होती है? तो जो आपका घनाकार क्रिस्टल होता है इसमें ब्रेवियस की जो संख्या होती है, ब्रेवियस के जालकों की संख्या वो आपका 1 होता है। तो इसका आंसर बी फॉर बिहार हो गया आपका। एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरी होती है? जो आपका अष्टफलकीय रिक्त होता है, जो खाली होता है, उसमें आपका 6 गो गोला होता है। उस 6 गो गोला के द्वारा आपका एक अष्टफलक का निर्माण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बिहार हो गया। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है? तो कमी बोल रहा है, जो घनत्व उसमें कमी होना। तो जो आपका शॉर्ट की डिफेक्ट है, शॉर्ट की कमी हो रहा, तो आप ऐसे याद रख सकें कमी, कम के मतलब शॉर्ट होना, ठीक है। तो घनत्व में कमी होगा, कहने वाला शॉर्ट की डिफेक्ट हो जाएगा। और शॉर्ट की डिफेक्ट होता क्या है कि जो भी आपका क्रिस्टल होता है उस क्रिस्टल में एक धन आयन और एक ऋण आयन अपने जगह से वनिश हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो उस प्रकार के जो दोष उत्पन्न होते हैं उस क्रिस्टल में, उसको कहते हैं हम लोग शॉर्ट की डिफेक्ट। और उसमें जो द्रव्यमान होते हैं, द्रव्यमान कम जाता है क्योंकि आपका धन आयन और ऋण आयन निकल गया, लेकिन उसका जो आपका आयतन है वो आपका समान रहता है, लेकिन जो आपका घनत्व है उसमें आपका फिर कमी हो जाता है क्योंकि घनत्व बराबर आपका द्रव्यमान बटे आयतन होता है। इसलिए आपका हो जाएगा बी फॉर बिहार हो गया। अगला, निम्नलिखित में कौन फेरोमैग्नेटिक फेरोचुंबकीय पदार्थ है? तो देखिए जो अभी आपका फेरोचुंबकीय पदार्थ है ये इस प्रकार के पदार्थ को कहते हैं जिसके चुंबकीय क्षेत्र में आपका चुंबकीय प्रभाव बढ़ जाता है, ठीक है, अत्यधिक हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं फेरोचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसमें बेसिकली जो आपका धातु होते हैं, आपका आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल वगैरह, इस प्रकार के धातु आपका फेरोचुंबकीय पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो इसमें से देखिए ये आपका है बी फॉर आपका बिहार होगा Fe3O4, जिसको हम लोग कहते हैं फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं, या इसका एक और नाम है जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटाइट कहते हैं। अब इसको एक देखिए NaCl, तो NaCl आपका कहलाता है प्रतिचुंबकीय, जिसको हम लोग कहते हैं डायमैग्नेटिक कहते हैं, ठीक है। ये O2 और N2 ये भी आपका फेरोचुंबकीय पदार्थ नहीं कहलाते हैं। तो इसका बी आंसर हो गया। अगला देखिए, विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। कौन है जो आपका अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण होता है? इसका उदाहरण आपका क्वथनांक उन्नयन होता है, और इसका उदाहरण आपका हिमांक का जो हिमांक का डिप्रेशन होता है, और आपका जो ये हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर वो भी आपका होता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रसरण दाब कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया गुण धर्म हो गया, या कहें कि उसका उदाहरण हो गया अनुसंख्य का। तो इसका आंसर हो जाए सी फॉर हो गया आपका चेन्नई क्वथनांक उन्नयन, जिसको हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन भी कहते हैं। देखिए घोलक के 1 kg में उपस्थित घोल के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? तो देखिए घोलक के मतलब होता है आपका विलायक, और घोल के मतलब आपका होता है विलेय। तो विलायक के 1 kg में कितने विलेय के मोलों की संख्या उपस्थित होता है, ये हमारा मोलालता के द्वारा निकाला जाता है। तो मोलालता का एक प्रकार का फॉर्मूला हो गया, डिफिनीशन हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर आपका बिहार। तो मोलालता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक के द्रव्यमान kg में। तो ये इसका आंसर हो गया मोलालता। अगर मोलालता की बात करें तो जो आपका मोलालता होता है वो विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलयन का आयतन होता है, लीटर में लिया जाता है आपका। तो ये मोलालता बराबर होता है, इसका यूनिट की अगर बात करें तो इसका यूनिट हो जाता है आपका मोल पर लीटर। इसका यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट हो जाता है आपका मोल पर kg हो जाता है। और ये आपका नॉर्मलता, तो जो आपका नॉर्मलता है ये होता है आपका विलेय के द्रव्यमान बटे विलेय के तुल्यांक द्रव्यमान गुना विलयन का आयतन। तो ये इसका फॉर्मूला है नॉर्मलता का। अगर मोल प्रभाज की बात करें तो मोल प्रभाज का हम लोग मोल अंश भी कहते हैं, मोल भी नहीं है तो मोल फ्रैक्शन कहते हैं। तो मोल प्रभाज निकालने के लिए आपका सूत्र होता है कि अगर विलेय के निकालना तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या, या तो कहें कि कुल मोलों की संख्या, ये आपका मोल प्रभाज होता है। स्टूडेंट हम लोग 20 क्वेश्चन कर लिए,
फिर आज जो अगला दिन है उस दिन हम लोग 10 क्वेश्चन और करेंगे। तो आप लोग मेरे चैनल पे बने हुए रहिए और खूब शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, फोकस ऑन स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड नाइट।